कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ एक गुफा में था। वो वहाँ पर एक बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया था ताकि बाद में भी वो यहाँ पर आ सके। और जब वो यहाँ से जाने ही लगता है तो अचानक से पूरी गुफा हिलने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलजला आ गया हो और इस वजह से उसके बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। उस आदमी का डॉग तो दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन वो आदमी बदकिस्मती से उसी गुफा में फंस जाता है। वो उस संदूक और नक्शे को अपने डॉग की तरफ फेंकता है और उसे इशारे से समझाता है कि तुम्हें थोड़ा आगे जाकर एक विच का घर दिखेगा, तुम उसे ये चीजें जाकर वहाँ दे दो। और वो डॉग ऐसा ही करता है और वो आदमी वहीं पर फंस जाता है। और फिर वो डॉग उस जादूगरनी के घर तक भी पहुंच जाता है और उसको सारी चीजें दे देता है। और इसके बाद हम कहानी में कुछ आगे का सीन देखते हैं। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एमेट था और वो उसी आदमी का परपोता था जो उस गुफा में दफन होकर मर गया था। वो बैठा अपने बच्चों और उसके दोस्तों को ये कहानियां सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा कर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिट के बेटे का जो दोस्त था उसके अंकल से उसने पैसे लिए थे। वो आदमी अब उधर ही एमिट से पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। वो एमिट को नोटिस भी देता है कि 5 दिन के अंदर उसे उसके सारे पैसे लौटाने हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर और फार्म जब्त कर लिया जाएगा। वो आदमी ये सब कहकर और नोटिस पकड़ाकर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद कुछ लोग एमिट के पास आते हैं। वो एमिट के पास उसके दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए वो एमिट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसे देखकर एमिट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि शायद इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो आगे हमारे काम आ सकेंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस भी कर दूंगा। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक डॉग मौजूद था जिसको टिम्बर करके बुलाया करते थे। वो टिम्बर को अपने बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुम्हें सब बच्चों का ख्याल रखना है। एमिट के बेटा उसकी दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले जाता है जिसमें टिम्बर था। उसको उस बॉक्स में से अपने डैड की दादा की तस्वीर दिखती है और साथ ही एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने उस गुफा में छुपाया था। एमिट का बेटा ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ये समझ जाता है कि वो खजाने वाली बात बिल्कुल सच थी और अब वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। इतने में उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए तुम सब घर पर ही रहना और घर से कहीं भी बाहर ना जाना। उनकी बड़ी बहन के जाने के बाद ही वो दोनों कुछ जरूरत का सामान लेकर अपने डॉग्स को लेकर उस खजाने को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उस गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। उधर ही उन्हें जमीन पर कुछ नजर आता है। वो जैसे ही वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। एमिट के बेटे के गले में एक चाबी थी जो उसके डैड ने ही उसे दी थी। वो उसी चाबी से उस छोटे बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है मगर उस चाबी से वो बॉक्स नहीं खुलता। तभी उससे टिम्बर के गले में एक चाबी नजर आती है और फिर वो टिम्बर के गले में लटकती हुई चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिसके बाद ये बॉक्स खुल जाता है और इस बॉक्स में से उसे लोहे का एक टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा दिखता है जिसे देखकर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नक्शे के हिसाब से वो आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो आदमी भी उन बच्चों का पीछा कर रहा था जिसने एमिट को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि जब एमिट के दादा इस खजाने को छुपा रहे थे तो इसी शख्स के दादा ने वहां ब्लास्ट करवाया था जिसकी वजह से वो गुफा हिलने लगी थी, क्योंकि इस शख्स के दादा को भी इसी खजाने की तलाश थी। एमिट के बेटे और उसके दोस्त ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो आदमी उन बच्चों के पीछे अपने साथियों को लगा देता है मगर वो वहां से भाग जाते हैं और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर जब उनके डॉग उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसे उल्टा लेटकर ही देखा जा सकता था। वो डॉग्स उनको भी देखने का कहते हैं। एमिट का बेटा और उसकी दोस्त जब इस तरह देखते हैं तो उन्हें भी ये पहाड़ नजर आ जाता है और जब वो वहाँ उस पहाड़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ आगे जाकर उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और फिर वो लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर पर लिखा था कि अगर तुम खजाने को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा करता है। वहां जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और इनके डॉग्स पानी में तैरकर उस तरफ जाने लगते हैं और इस तरह सफर करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उन्हें थकावट के साथ साथ भूख भी लगी थी और फिर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना मछलियां पकड़कर पका ली जाएं, क्योंकि अपने साथ वो खाने पीने का कोई भी सामान नहीं लाए थे। और उधर ही उनके डॉग लकड़ियां जमा करने लगते हैं। तभी उन्हें एक सुराख नजर आता है
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिट की बड़ी बेटी घर पर वापस आ गई थी, जो अपने भाई को घर पर नहीं देखती तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ एमिट भी अपनी दोस्त के साथ दोबारा घर आ जाता है। एमिट आते ही अपनी बड़ी बेटी से बच्चों के बारे में पूछता है, तो उसकी बड़ी बेटी उससे झूठ कहती है कि वो अपने दोस्त के घर गया है। और दूसरी तरफ एमिट का बेटा जो इस खजाने की तलाश में था, वहाँ पर उसे एक सुराग मिलता है जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। उसकी दोस्त उससे कुछ समझाने लगती है। वो एमिट के बेटे से कहती है कि हमें ये आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस भेड़िए को देखकर एमिट का बेटा अपना बैग उतारकर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वो भेड़िया डरकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ वो आदमी जो उन बच्चों का पीछा कर रहा था खजाने के लिए, वो भेड़िया उनकी तरफ भी आता है, जिससे अचानक सभी डर जाते हैं और जाकर अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते हैं। वो ये झटके उस भेड़िए को देने वाला था, लेकिन गलती से ये झटके उन्हें ही लग जाते हैं। उधर एमिट को जब बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। और दूसरी तरफ एमिट के बेटे की दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से एमिट बच्चों को ढूंढने निकल गया था। और वो बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर तक पहुंच जाते हैं, जिससे बहुत सालों पहले एमिट के दादा के डॉग ने कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनी नहीं थी, वो तो बल्कि एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखती है तो उन्हें अंदर आने का कहती है, और एमिट के बेटे की दोस्त की चोट पर दवाई लगा देती है। और वो विच उन्हें बताती है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है, जो कि अभी बाहर गई है। एमिट का बेटा जब उसे अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी कहती है उसके डैड के दादा का नाम लेकर, क्या तुम उन्हें जानते हो? एमिट का बेटा कहता है कि हाँ, वो मेरे परदादा हैं। वो उसे वही बॉक्स देती है जो उसके परदादा ने कुछ सालों पहले उसे दिया था। वो विच बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा था, और अगर तुम इनके रिश्तेदार हो तो तुम इसे ले सकते हो। एमिट का बेटा उस बॉक्स को अपने गले में रखी हुई चाबी से खोल देता है, जिसमें से उसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर वही आदमी आ गया था जो उनका पीछा कर रहा था, मगर वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। तभी उस जादूगरनी के दरवाजे पर वो आदमी भी आ जाता है। वो जादूगरनी से पूछता है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो उनसे झूठ कहती है कि वो बच्चे तो यहाँ पर नहीं हैं। वो आदमी उसे बिजली की झटके देने वाली डिवाइस से डराता है। वो जादूगरनी को धमकाता है। और दूसरी तरफ वो बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं, पर वहां पर एक झरना था और आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक उनके डॉग को जमीन पर कुछ निशानात दिखाई देते हैं, जो शोर कर कर उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। उन निशानात में उन्हें वो चीजें रखनी थीं, जिसमें कुल्हाड़ी, घंटी और लोहे का टुकड़ा था। उन चीजों को लगाते ही वहाँ पत्थरों के बीच से गुफा खुल जाती है, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि शुक्रिया मेरे बच्चों इस खजाने को ढूंढने के लिए। वो उस गुफा में जैसे ही जाने लगता है तो वहाँ पर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। और इसी का फायदा उठाकर एमिट का बेटा उन सब चीजों को निकालकर अपने दोस्त के साथ और अपने डॉग के साथ उस गुफा में चला जाता है, जिसके जाते ही वो रास्ता दोबारा बंद हो जाता है। और अंदर आकर वो वहाँ पर रास्ता तलाश करने लगते हैं। और ये वही गुफा थी जहाँ पर एमिट के दादा ने खजाना छुपाया था। ये सब वहाँ पर पड़ी एक ट्रॉली में सवार होकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। और बाहर जो आदमी खजाने के लिए खड़ा था वो बॉम्ब को फिट कर कर उस जगह को खोल लेता है। तभी अचानक बॉम्ब के फटने की आवाज एमिट भी सुन लेता है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एमिट के बेटे को वही संदूक मिल जाता है जो एमिट के दादा ने छुपाया था। वो बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जैसे ही उसे खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड्डियां थीं, और ये देखकर वो उदास हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें ये सिर्फ पुरानी हड्डियां मिली। मगर तभी टिम्बर को वहाँ पर सोने की हड्डी मिलती है, और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना दिखता है। उन बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने आखिरकार खजाने को तलाश कर ही लिया। लेकिन उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था वो भी आ जाता है, और वो भी आकर सबको पकड़ लेता है। उधर ही वो जादूगरनी का डॉग भी आ जाता है जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग उसके बाकी साथियों पर भी हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे बॉम्ब पर लग जाता है, और अचानक वो गुफा दोबारा से हिलने लगती है। वो सब वहाँ से बाहर भागने लगते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो आदमी इनसे कहता है कि ये सारा खजाना मेरा है। वो उन्हें झटके देने वाली डिवाइस से भी डराता है। तभी एमिट के बेटे के डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं, और तभी वो झटके देने वाली डिवाइस भी ऑन हो जाती है, जिसके बाद सबको उससे करंट लगना शुरू हो जाता है।
जिस पर एमिट और उसकी पूरी फैमिली हंस रहे थे। लेकिन एमिट अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता अब बंद हो चुका था। वो सोचता है कि उसे तो अब 5 दिन बाद अपना घर खाली करना ही पड़ेगा। मगर तभी वहाँ टिम्बर सोने की हड्डी लेकर आता है और अब उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को जानवर के कंगार में से एक और खजाने का नक्शा मिलता है। उस खजाने को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब इस खजाने को भी ढूंढेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।